तो बताओ किसको बख्शा? 20 लड़कों को वहाँ बुलाया है, लाठी डंडे पिस्टल रॉड सब उनके पास थी। हालात नहीं सुधरे और ये उचित कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की तो हम सीपी ऑफिस का भी घेराव करेंगे और फरीदाबाद बंद भी करेंगे। खिंचाहट हुई, हमारे ऊपर से नेताओं ने फोन करके कंप्लेंट दिलाई, उनकी कंप्लेन एक्सेप्ट भी नहीं की गई। एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ये लोग। पुलिस का फेलियर है। शाह जी ने फोन करा तब जाके उनकी कंप्लेन लिखी गई है। पुलिस को पुलिस का काम करने नहीं दे रहे हैं, पुलिस को राजनेता चला रोक कौन रहा है? यहाँ पर राजनेता है, भाजपा के ही नेता है। देखिए, आप जरा सोचिए कि आप सड़क पर निकलते हैं और कोई रॉन्ग साइड से आता है, आप उसे रोकते हैं। रोकने के बाद वो सुधरता नहीं है, बल्कि वो उतरता है, फोन करता है, कुछ अपने दोस्तों साथियों को बुलाता है और आपकी जमकर पिटाई करता है। यही हुआ फरीदाबाद के अंदर भी 22 जून की शाम को। फरीदाबाद से जेजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जब अमौली चौक के पास से मंडी की तरफ से गुजर रहे थे, तब एक शख्स रोंग साइड से आता है। प्रदीप चौधरी ने उसे रोका और वो उतरकर फोन करता है। कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, 15-20 लोगों की बात बताई जा रही है जानकारी के मुताबिक, और वो प्रदीप चौधरी को उतरकर जमकर पीटते हैं। इस वक्त मेरे साथ फरीदाबाद से जेजेपी की पूरी टीम यहाँ पर है। प्रेम सिंह धनखड़ जी, हरमीत कौर जी है और तमाम वो लोग मौजूद है इस वक्त जो प्रदीप चौधरी से मिलने यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचे। मैं इस वक्त फरीदाबाद के निजी हॉस्पिटल QRG हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हूँ। प्रदीप चौधरी की ये वीडियो देखिए, हॉस्पिटल में वो एडमिट है, उनका ये हाथ देखिए, आंख के पास वो निशान देखिए। आप जरा सोचिए कि आम इंसान का क्या हाल होता होगा, क्या कहेंगे? ये जो फरीदाबाद प्रशासन की मैं विफलता मानता हूँ और जिसके अंदर असामाजिक तत्व हैवी होते जा रहे हैं, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। वहाँ की वीडियो थी उस समय उपलब्ध, आसानी से हो जाती, तो अगर वो 1-2 घंटे में उनको गिरफ्तार कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन वो हमें जो ना प्रेशर डालना पड़ा, हमारे नेताओं के द्वारा प्रेशर डलवाया गया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और ये एक जीता जागता उदाहरण है कि प्रशासन फरीदाबाद का बिल्कुल फेल है। असामाजिक तत्व प्रशासन पर हैवी हो चुके हैं और इसका ये तो एक ऐसी घटना है कि अगर ये तो एक ऐसी घटना जो जाने पहचाने व्यक्ति के साथ हुई है, अनजाने व्यक्तियों के साथ कितनी घटनाएं होती होंगी जिनको दबा दिया जाता होगा। धनखड़ साहब, आपको कब पता चला इस पूरी घटना के बारे में? मेरे को जो ना 23 तारीख को सुबह पता लगा, जब ये हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आए, जब इन्होंने मेरे को बताया ऐसे ऐसे बात हुई है, तब हम जो ना क्या मिले। बताया प्रदीप चौधरी जी ने? प्रदीप चौधरी ने बताया रात को ऐसे ऐसे जो ना सामाजिक तत्वों ने जो ना मेरे साथ ऐसे, हम 4 आदमी थे और मेरे को और मेरे ड्राइवर के साथ ऐसे ऐसे जो ना कार्रवाई की है और बहुत ज़्यादा चोट है, गंभीर चोट है, तो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो अब जो मेडिकल रिपोर्ट जो बता रही है उसमें पसलियाँ टूटी हुई हैं, उसके ड्राइवर की भी उसकी भी इतनी मारपिटाई की है और कोई कारण नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ इतना भाईचारे से ये कहना है भाई तो गलत साइड आप चल रहे हो और हमारे को कुछ कह रहे हो। मतलब पूरी कार्रवाई तो प्रदीप चौधरी बताएंगे, क्या क्या बात हुई उनकी हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो। लेकिन ये प्रशासन का बिल्कुल फेलियर है और आम जनता इससे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है फरीदाबाद के अंदर। और फरीदाबाद के अंदर नहीं, सारे हरियाणा में यही हालात हैं। अगर ये हालात नहीं सुधरे और ये उचित कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की तो हम CP ऑफिस का भी घेराव करेंगे और फरीदाबाद बंद भी करेंगे। और अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम हरियाणा लेवल पे इस मुद्दे को उठाने का कार्य करेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं है। जब एक नेता के साथ ऐसे हो सकता है तो आम व्यक्ति के साथ हर रोज कितनी बार होता होगा जिसको दबाया जाता होगा। तो हरमीत कौर जी है मेरे साथ, महिला अध्यक्ष है जेजेपी से। हरमीत जी, कौन वो लोग थे, क्या हुआ 22 जून के उस दिन? अभी कौन लोग थे ये तो प्रदीप जी खुद ही बताएंगे, क्योंकि मैं भी कहीं बाहर गई हुई थी। जैसे ही मैंने कल अपने ग्रुप में देखा तो आज तुरंत अपनी टीम के साथ मेरे साथ चित्रा नैन जी हैं जो हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, और मेरी पूरी टीम, हल्का प्रधान, जितने भी हमारे लोग हैं जी, हमारे श्रेष्ठ प्रेम धनखड़ जी, हम और भी लोग हैं जो अभी ऊपर बैठे हैं, सब लोग आज प्रदीप जी को हम मिलने आए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, छोटे भाई हैं मेरे। तो मैंने देखा उनको कि जितनी उनको चोट लगी एक छोटी सी बात के पीछे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था अगर कोई लड़ाई के मुद्दे में अगर वो होते तो क्या वो नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उनके साथ 4 लोग थे, वो बंदा अकेला था।
तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है उनको कि साइड में हटने को, कि ऐसे ओवरटेक ना करो। तो उसके बावजूद अगर वो 20-25 लोगों को बुलाकर उनके ऊपर इस तरीके से लाठी डंडों से वार करते हैं तो ये अत्याचारी हुआ। बेहनक मारा गया किसी को, अगर उनके सिर पे चोट लगती बंदे की जान चली जाती है, बच्चे भी हैं छोटे छोटे उनके घर के। लेकिन मेरे को सबसे बुरा लग रहा है कि हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि जी एक बात नहीं है, प्रदीप चौधरी पूरे हमारे फरीदाबाद के जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। अगर उनके साथ हो सकता है तो छोटा मोटा आदमी बेचारा कोई जाता है उसको तो ऐसे रोन देंगे ये लोग। कौन से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई? ये खेड़ी पे। अभी तक कोई एक्शन लिया गया? मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि एक्शन लिया गया था, कहते हैं कि उनको मुल्की बरी भी कर दिया गया है। तो मैं कहती हूँ कि अभी इस तरीके से होना नहीं चाहिए। जब तक प्रदीप चौधरी जिला अध्यक्ष हमारे हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल पर बाहर आएंगे, वो अपने आप जाके कार्रवाई करेंगे। हम लोग पूरे जेजेपी की पूरी टीम उनके साथ खड़ी हैं। मैं सिर्फ प्रशासन से, अपने सीपी साहब से यही एक प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि हम लोग नहीं होगी अगर उनको कोई भी सज़ा तो हम लोग पूरे अपनी जेजेपी की पूरी टीम, जहाँ से नहीं, फरीदाबाद की कोई छोटी मोटी टीम नहीं है कि हम लोग अभी 4-5 ही बैठे हैं, अभी बहुत लोग हैं। हम अपने पूरी टीम इकट्ठी होकर हम घेराव कर देंगे, सीपी ऑफिस का करेंगे, पूरे फरीदाबाद में जाम लगा देंगे। आपने देखा होगा कि हिंसों के भी लोग अगर हमारे जेजेपी के जो खड़े हो जाते हैं तो अपने न्याय लेके छोड़ते हैं। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि हमारे जेजेपी जिला अध्यक्ष को इस तरीके रोड डंडों से मार दिया जाए। अगर उनकी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन था? तो ऐसे हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो हमारी एक ही वार्निंग समझ लो कि हम लोग चुप नहीं बैठ। यहाँ जब आप मिले अभी प्रदीप चौधरी जी से, अभी आप मिलकर आए हैं, क्या उन्होंने मतलब किस तरीके से उनके मन में क्या कुछ चल रहा है? अभी परिवार क्या कह रहा है, प्रदीप चौधरी जी का परिवार? क्योंकि किसी के भी साथ ये घटना हो, काफ़ी दुखद ये घटना है और गुस्सा भी आप सभी के मन में वो जाहिर दिखाई दे रहा है। परिवार क्या कहेगा? परिवार तो एकदम लाचार हो गया है ना। पुलिस से बात हुई परिवार की? सबसे ज्यादा तो पुलिस की नाकामी है, पुलिस का फेलियर है। एक जिलाध्यक्ष पावरफुल पार्टी से जो बिलोंग करता है, आप उसकी कंप्लेन लेने में हिचकिचा रहे हो क्यों? कंप्लेन नहीं ली? क्यों हिचकिचा रहे हो? क्यों हिचकिचा रहे हो? क्योंकि आप प्रदीप जी संरक्षण है। कंप्लेन लेने गए तो हिचकिचाहट हुई हाँ, क्या? हिचकिचाहट हुई। हमारे ऊपर से नेताओं ने फोन करके कंप्लेंट दिलाई है। उनकी कंप्लेन एक्सेप्ट भी नहीं की गई। एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ये लोग। पुलिस का फेलियर है। चौटाला जी ने फोन करा तब जाके उनकी कंप्लेन लिखी गई है। तो ऐसा क्यों? अगर हमारा जिला अध्यक्ष है उसके लिए अगर हम कंप्लेन जिला अध्यक्ष छोड़िए, अगर कोई कॉमन मैन है उसकी भी। तो इनको कंप्लेन नहीं लिखते तभी तो उनके हौसले बुलंद हुए पड़े हैं ना। एक नहीं, रोज की रोज वारदात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो कह लेते महिला जो बाहर नहीं निकल सकती, इस तरह मतलब चुपचाप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, कोई तुम्हें मार भी जाए, ठोकर भी मार जाए, तुम बोल नहीं सकते हो। ये तो बहुत गलत है ना जी। हाँ जी, हरियाणा क्राइम हरियाणा बन गया है। आप कभी देख लो, आप तो मीडिया से बिलोंग करते हो, रोजाना होता है, रोजाना। और पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस किसी की नहीं सुनती है और अफसरशाही पे कोई लगाम नहीं है। मुझे लगता है बीजेपी के संरक्षकों द्वारा इनका पूरा संरक्षण मिलता है गुंडों को, इसलिए ये गुंडागर्दी हो रही है। ऐसा क्या मतलब हुआ? तुम सरेआम आदमी को मार दोगे क्या? और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम क्या लोगों की सुरक्षा करेंगे? हम क्या समाज सेवक हैं जो हम लोगों की सुरक्षा तो जब करेंगे जब हमारी खुद की सुरक्षा होगी। हमारी खुद की कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ। पुलिस प्रशासन फेलियर है, पुलिस का सबसे ज़्यादा गंदा रवैया है। 22 जून की ये पूरी घटना है और आज 26 तारीख हो चुकी है। इतने दिनों में पुलिस की तरफ से जेजेपी को, प्रदीप चौधरी जी के परिवार को क्या कुछ कार्रवाई की, इन्वेस्टिगेशन की जानकारी दी गई? अभी तक तो ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। देखिए, ये फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बोलते हैं, लेकिन ये स्मार्ट सिटी नहीं है, क्राइम सिटी है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का कंट्रोल नहीं है। जितने भी गुंडा तत्व हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ये सारे बीजेपी नेताओं ने पाले हुए हैं। कभी भी आप देखिए, जितनी नहर पार की सोसाइटीज़ हैं उसमें जो लोग रहते हैं उनका जीना दुर्भर है। कोई भी आता है कभी भी उनको पीट कर चला जाता है। उन लोगों का इसी तरीके से कहना तो सड़क हमारे खेत में बनी हुई है, सोसाइटी हमारे खेत में बनी हुई है। ये पता चला कि ये लोग जो 15-20 ये लोग आए अचानक एक फोन पे, ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या पहले कोई दुश्मनी है प्रदीप चौधरी की? नहीं, पहली कोई दुश्मनी नहीं है। ये बुढ़ाना गांव के हैं, रॉन्ग साइड से आ रहे थे। जब रॉन्ग साइड से आ रहे हैं उसने कहा कि भाई गाड़ी ये साइड में कर लो, और इतना कहने के बाद उसको ये बोला गया है कि भी मैं भी यहीं पास का ही हूँ। क्या इन लोगों की पहचान? 15-20 लड़कों को वहाँ बुलाया है, लाठी डंडे पिस्टल रॉड सब उनके पास थी। लेकिन देखो कितनी वो है कि एक जिलाध्यक्ष होने के नाते और इतनी मार पड़ने के बाद भी MLR कटी है और उसकी FIR दर्ज नहीं कर रहे। जब दुष्यंत जी ने फ़ोन किया उसके बाद उसकी FIR दर्ज हुई है और आनंद फानन में उनको रात को अरेस्ट करके और सुबह कोर्ट में जाकर उनको जमानत दिलवा दी गई। आप बताइए कैसे क्राइम सुधरेगा? कितने लोगों को अरेस्ट किया गया था? सिर्फ 3 लोगों को किया गया, जबकि वो 15-20 लोग हैं। 15-20 लोग।
15-20 क्या वहाँ की कोई आसपास की कोई तहकीकात की कि नहीं, कुछ लोगों से कुछ पूछा? नहीं। वहाँ एक पान वाला है, उससे पूछा है और 3 लोगों को अरेस्ट किया, सुबह पेश किया और उनको जमानत दिलवा दी। कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने ली वहाँ नहीं, से? कोई कुछ नहीं लिया अभी तक। सीसीटीवी फुटेज में आए हुए उनके चेहरे, और वो जो ना 3 गिरफ्तार किए हैं, बाकी जो ना गिरफ्तारी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पहचान हो गई है कौन है, कहाँ से उनको है? पहचान हो चुकी है उनकी। पहचान हो गई। बुढ़ेना गांव के हैं। कितने थे, 15 थे, 20 थे? हाँ, 15-20 लोग थे, 15-20 लोग हैं। क्या मांग करते हैं जेजेपी की, क्या मांग है, क्या पुलिस से? मैडम हमारी सबकी आज जेजेपी की पूरी कार्यकारिणी पूरे फरीदाबाद के तमाम पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और हमारी सीपी साहब से यही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को अरेस्ट करा जाए और 307 का मुकदमा, क्योंकि सरेआम लोगों को इस तरीके से, और क्योंकि हमारी पार्टी के ज़िले के अध्यक्ष के साथ इस तरीके की वारदात हुई है, तो हम सब यही मांग करते हैं कि उनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हो और सख्त से सख्त कार्रवाई है। क्या कहना चाहेंगे जो पूरी 22 कहना चाहेंगे जी, जब एक इम्पोर्टेंट आदमी के साथ ऐसा हो सकता है, वीआईपी के साथ, तो आम जनता कैसे जिएगी इस ज़िले के अंदर? पूरे हरियाणा और फरीदाबाद ज़िले के सारा मामला जो है प्रशासन का डेड पड़ा हुआ है, गुंडा राज चला हुआ है। जब वीआईपी आदमियों को कोई रिहा नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो आम आदमी की कौन सुनने वाला है? पुलिस को पुलिस का काम करने नहीं दे रहे हैं, पुलिस को राजनेता रोक चलाते कौन रहा है? यहाँ पर राजनेता हैं यहाँ के, वरना पुलिस में जो है नरेंद्र चौहान जैसे ईमानदार ऑफिसर को लाओ, 4 दिन में गुंडागर्दी खत्म। कौन से नेता रोक रहे हैं पुलिस को पुलिस की भाजपा के कार्रवाई नेता- करने से? भाजपा के ही नेता हैं, और तो कोई नेता है सभी नेता? सत्ताधारी नेता सारे एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है। नरेंद्र चौहान है, विजय प्रताप जी हैं, ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को लाओ, देखो बदमाशी कैसे खत्म होती है। उनका ट्रांसफर नहीं होने देते ये लोग यहाँ पर, उनको रोक कर रखते हैं। उनको लाइए, जब ऐसे पुलिस वालों को लाएंगे जो उनके यहाँ हाजिरी भरते हैं, पैर छूते हैं, तो वो कैसे पब्लिक की सेवा करेंगे? जो प्रदीप चौधरी के जो ड्राइवर थे आरिफ, उनको भी सेम चोट लगी हुई हैं, उनकी भी पसलियाँ टूटी हुई हैं, वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनको भी जो ना इंसाफ मिलना चाहिए। बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार कि 2 उनके दोस्त थे प्रदीप चौधरी जिन्होंने उन्हें बचाया। हाँ, 3 आदमी थे, तो एक ड्राइवर था, 2 दोस्त थे उसके। गाड़ी में उस वक्त 5 लोग सवार थे। 4 लोग 4 लोग थे। हाँ, तो ड्राइवर को जो है ना चोट लगी है, जो ड्राइविंग कर रहा था उसको चोट लगी है। किसके हाथ से? उनके प्रदीप चौधरी के हाथ से कड़ा छीनने की कोशिश की है, गाड़ी छीनी है, पैसे निकाले हैं। गाड़ी से 50,000 रुपए निकाल गए हैं और कड़ा छीनने की कोशिश की और निकल नहीं पाया हाथ से। वो कड़ा भी दिखाया है पुलिस को कि ये तो मुड़ा हुआ था, अगर निकालने की कोशिश की है, सोने का कड़ा। तो ये पूरी घटना 22 जून को हुई, जब जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी को अमौलिक चौक के पास ही कुछ 15-20 सामाजिक तत्वों ने वहां उन्हें पीटा। और मामला सिर्फ क्या था कि रोंग साइड चलाने से प्रदीप चौधरी ने उस शख्स को मना किया था, जैसा कि जेजेपी के पदाधिकारी इस वक्त मुझे बता रहे हैं। तो इनका कहना है कि जब एक राजनीतिक इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, जिन्होंने 2019 में तिगांव से चुनाव भी फाइट किया था, राजनीतिक इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, राजनीतिक नेता के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम इंसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अगर उन लोगों को जेल में नहीं डाला गया, सख्त एक्शन नहीं लिया गया, तो जरूरत पड़ने पर हम कमिश्नर ऑफिस का भी घेराव करेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस एक्शन कब तक लिया जाएगा, कब तक उन लोगों की पहचान कर उन्हें जेल में डाला जाएगा और उनके खिलाफ जो है उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।